ओम ओम। चलो जयकार बोलो, बोलो। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आचार्य श्री विद्यासागर सभागार इंदौर से परम पूज मुनि श्री के शंका समाधान के कार्यक्रम का हम और आप आनंद लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे आप। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, गुरुवर का आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त हुआ है, मैं सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे आएंगी परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ गुणायतन के पदाधिकारी और जो भी सदस्य हैं सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान राम सिंह जी शक्तवत, श्रीमती राजकुमारी शक्तवत मंदसौर हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आएँ परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती रानी दोषी जी आ जावें और साथ में हमारे श्रीमान अशोक जी दोषी साथ में जाएंगे जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और सम्मान के इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान जम्मू कुमार मंजुला जी पाटनी, प्रियंक सुविधा अर्घ पाटनी इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमान जम्मू कुमार जी, मंजुला जी, प्रियंक सुविधा अर्घ पाटनी इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में परम पूज मुनिवर से निवेदन किया, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। जावरा मंदिर में प्रतिदिन जो भगवान की पूजन भक्ति आराधना करते हैं, आइए और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे यजमान मुकेश जी पाटौदी, सुनील जी विलाला आएंगे। हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए साहब पाटनी जी, पूरा परिवार आ जावे। और इनका बेटा तो यहाँ की व्यवस्थाओं में दिन रात लगा हुआ है। ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। आइए इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दी है हमारे सुनील जी विलाला, हाँ, मालवा क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय। और आइए इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान अभय जी, रत्नाश्री जी, ऋषिता जी, आभास जैन इंदौर जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से अपने आप को संबद्ध किया है, अगर उपस्थित हैं तो वह परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान अभय, रत्नाश्री जी, ऋषिता जी, आभास जैन इंदौर शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं, मैं चाहूँगा उनका जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए मैं उस बेटे को आमंत्रित करूंगा जो हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परिवार से संबंध रखने वाले हैं। मुनिवर उत्कृष्ट सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के बेटे बहू और आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी और मुनि श्री योग सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भतीजे और भतीजी बहू को आमंत्रित करूंगा। भाई अक्षय जी
और स्वाति जी सदलगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगी और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे महामंत्री भाई हर्ष जी आ जावे, दिलीप जी गोधा, हेलो दिलीप जी गोधा और साथ में रितेश जी पाटनी, ये सभी आएंगे। हमारे सम्माननीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परिवार से संबंध रखने वाले भतीजे और भतीजी बहू का मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। आइए महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रानी दोषी जी। छवि शायद नहीं आई अभी, आ जाए। और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम के पश्चात अब हम और आप परम पूज्य मुनिवर संधान रानी जी आ जाओ जल्दी। वो प्रश्न के समय बोला लेंगे उनको। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में आश्वासन का समाधान अपन प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रियंक जी पाटनी इंदौर, जो आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। गुरु से तो पहले से ही जुड़े हुए, जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए पूरे परिवार के साथ में। प्रियंक जी पाटनी के वहाँ माइक पहुँचा दें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अर्क अरियंत अजमेरा बड़वानी, पूरे परिवार के साथ में अरियंत अजमेरा बड़वानी से। सभी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी चुल्लक जियों के इच्छा में महाराज श्री, हम बाय प्रोफेशन तो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, हम लोगों के घर का इंटीरियर डिज़ाइन एवं डेकोरेशन तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मगर अपने इंटीरियर का, अपनी आत्मा का डेकोरेशन कैसे करें? देखिए, आप इंटीरियर के डिज़ाइन के लिए कंसल्टेंसी देती है और अपने इंटीरियर का डिज़ाइन ठीक करना है तो हम लोगों से कंसल्टेंसी लें। आप बाहर के इंटीरियर डिज़ाइनर हो, हम लोग भीतर की इंटीरियर को डिज़ाइन करते हैं, समझ गए? तो उधर जुड़िए, गुरुओं से जुड़िए, संतों की शरण और सानिध्य को बढ़ाइए, अपने आप भीतर का परिवर्तन होने लगे। नमोस्तु महाराज श्री, धर्म वृद्धि का अर्क अरियंत अजमेरा बड़वानी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर के भतीजे और पूर्व अवस्था के भतीजे और बहू यहाँ पर हैं, अक्षय स्वाति अष्ट के सदलगा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई तीर्थंकर भगवान अपनी गृहस्थ अवस्था में होते हैं और जब वह मतलब मंदिर में जाकर वह अभिषेक करते हैं या फिर किसी मुनि महाराज को आहार देते हैं क्या? और जब वह उनकी दीक्षा होती है तब उन्हें पिच्ची कमंडल कौन देता है? देखो, तीर्थंकरों का जीवन साधारण नहीं, असाधारण होता है। वे अनेक भावों में साधना करते हुए तीर्थंकरत्व तक आते हैं। यदि तीर्थंकरों के अतीत जीवन को देखें तो प्रत्येक भाव में उनने पात्र दान और जिन पूजा जरूर किया, जी भर करके किया। जहाँ तक तीर्थंकर की अवस्था में उन्हें मुनियों का ऐसा सानिध्य भी नहीं मिलता, ना उन्हें इनकी कोई ज़रूरत होती है, शुरू से विलक्षण होते हैं। वे अब आराध्य बन चुके होते हैं, उन्हें अन्य किसी की आराधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो न तो वो देव वंदना करते हैं, न जिन पूजा करते हैं, और न ही किसी महाराज को आहार देने का प्रसंग आता है। वो सीधे आगे बढ़ते हुए सबका रास्ता खोलते हैं। समझ चलिए। अक्षय स्वाति अष्ट के सदलगा। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अशोक जी फुग्गा, जो महासंघ जबलपुर महासंघ राष्ट्रीय दिगंबरजन युवा महासंघ ऐसे अपने बीच में आज यहाँ उपस्थित हैं। और उनके साथ में ब्रह्मचारी संजय भैया जी के भ्राता गुरु जी, वे साथ में रहेंगे पनागढ़ से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कुछ विधानों की मान्यता है कि साधु को स्व में रहना चाहिए। भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार खिलती है। भगवान गंधर्व परमेष्टि को पर में क्यों रख रहे हैं? नमोस्तु। स्व में रहना चाहिए।
वे पर में क्यों रह रहे हैं? वो पर में नहीं रह रहे हैं, पर से हट सके और स्व में रम सके उसका रास्ता खोल रहा है। समझ गए? अगर यही बात हमारे सभी आचार्य सोच लिए होते तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। कर्ता भाव से करने में दोष है, कर्तव्य रखने से नहीं। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय युवा महासंघ जबलपुर से अशोक जी फुड्डा अपने बीच में है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष से हाँ वहीं पर चले जाएं और उनका पीत दुपट्टा द्वारा स्वागत अभिनंदन कर दें। उनके साथ में पनागर से भी गुरु जी भी हैं। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि एक यात्रा वह होती है जो संसार के रिश्ते को बढ़ाने के लिए होती है। एक यात्रा जबलपुर से 26 सितंबर को सम्मेत शिखर जी के लिए जा रही है, लेकिन इस बार यात्रा में मुनि प्रमाण सागर जी नहीं मिलेंगे। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि आपका सानिध्य न रहते हुए भी मिलता रहे? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दें। अशोक जी फुग्गा जबलपुर जैन समाज के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे संघ के चंद सागर जी मुनिराज के बड़े भ्राता भी हैं, पूरे छोटे, उनसे छोटे। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर का एक बहुत ही सशक्त संगठन है और आप उसके संस्थापकों में एक हैं। प्रतिवर्ष 2005 से निरंतर जबलपुर से एक स्पेशल ट्रेन सम्मेत शिखर जी के लिए जाती रही है। निश्चित हमारे रहने पर लोगों का उत्साह ज़्यादा रहता है। इस बार हम नहीं हैं तो यहीं से आशीर्वाद दे दे रहे हैं और लोग उसका लाभ लेते रहे। मैं पूरे राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के लिए और उनके साथ जुड़े सभी लोगों के लिए ये आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह जुड़े रहे और काम करते रहे। ये यात्रा हमारे जीवन की अंतर यात्रा का सूत्रपात करेगी। उनके साथ गुरु जो ब्रह्मचारी संजय के भ्राता हैं उनके लिए भी यहीं से आशीर्वाद। ओ चलिए अगला सवाल। संगत कीजिए साधु की अशोक रानी दोषी मित्र मंडल, जिनकी आज पूरी मित्र मंडली यहाँ पर है। वीरेंद्र कुमार जैन, प्रकाश जी होरा, अभय कोठारी, निरंजन जी देसाई और प्रकाश चंद जी मेहता, आप सभी एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और इनमें प्रश्न कर रहे हैं अनाज मंडी के अध्यक्ष प्रकाश जी होरा, इंदौर। नमस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि मोक्ष मार्ग का उल्लेख जैन धर्म में बताया गया है। इस मार्ग का अन्य धर्म या अन्य मानव वर्ग के लिए क्या उपयुक्त है या उन्हें भी ये मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त हो सकता है? मेरा विषय थोड़ा सा इसमें सप्लीमेंट है। हम तो यहाँ रहकर आचार विचार सब शुद्धि में हमारे धर्म के अनुसार चलते हैं, पर विदेश में रहने वाले लोगों की आचार विचार और इस तरह की शुद्धि प्राय देखने में नहीं आती है। देखिए, मोक्ष की जहाँ तक बात है, सभी दर्शनकार मोक्ष की बातें करते हैं। मोक्ष में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं, केवल विप्रतिपत्ति या वैषम यदि है तो मोक्ष के मार्ग में सब अपने अपने तरीके से मोक्ष के मार्ग की बात करते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा मार्ग सही मार्ग है जो हमें पहुंचा पाएगा। विभिन्न दर्शन है, धर्म है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार सभी लोग अपना अपना धर्म यापन करते भी। लेकिन आपका जो इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि जहाँ इस तरह के कोई संस्कार ही नहीं है उनका क्या होगा? उनका संसार अभी लंबा है। मोक्ष मार्ग इतना आसान नहीं है कि सब पार हो जाए। इतना तय है कि जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होगा कल्याण केवल और केवल उनका ही। हाँ, वीरेंद्र कुमार जी जैन और उसके बाद में
तैयार रहेंगे निरंजन जी देसाई। आप चालू कर दें। नमोस्तु 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 मत्थे मंदामी। गुरुदेव, आज मेरा दिल बाग बाग हो गया जब मैंने फिल्म देखी समोसरण की, जो गुणायतन में आप 3D बना रहे हैं। शायद ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगी और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के लोग सिर्फ समेत शिखर इसलिए जाएंगे क्योंकि उनको ये अनुपम भेंट देखनी है। गुरुदेव, मैं गौशाला पे काम करता हूँ और दयोदय महासंघ में मैं अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव, मैं गोमूत्र चिकित्सा पे कार्य करता हूँ और इससे अनेकों बीमारियों का इलाज होता है। कोशिश कर रहा हूँ पूरे देश में इसको फैलाने के लिए। अब आपसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहता हूँ कि ये देश विदेश में इसको कैसे फैलाया जाए। ये मेरा प्रश्न है। मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन करें। मैंने बहुत पहले सुन रखा था कि इंदौर में कोई वीरेंद्र जैन हैं जो गौमूत्र से कैंसर की चिकित्सा करते, लगभग 20-25 साल पहले। आज जब ये आए बातचीत के क्रम में, जब इनने अपना नाम वीरेंद्र जैन बोला तो मेरे मन में आया कहीं ये वही तो नहीं है, और ये वही निकल गए। बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने कैंसर की चिकित्सा बहुतों की है। और सबसे अच्छी बात कि ये 8 रुपया लीटर गोमूत्र खरीदते हैं, डायरेक्ट निकलने वाला गोमूत्र। यदि इसका प्रयोग सब लोग करने लगे तो गौशालाओं को काफ़ी अधिक आर्थिक लाभ मिल सकता है और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी कुछ सहायता मिल सकती है। मैं देश भर के गौपालकों और गौ सेवकों से कहना चाहूँगा, आप लोग वीरेंद्र जी से संपर्क करें। और ये कहते हैं हमारे पास जितना आए हम सब कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसकी उपलब्धता करा करके इसका लाभ उठाएं। आप जिस उपक्रम में लगे हैं बहुत उत्तम है, आप लगे रहें, जिससे जन सेवा हो और समाज का कल्याण हो। आपने देवोदय महासंघ से जुड़ने का मनोभाव प्रकट किया है। मैं महासंघ के पदाधिकारियों से ज़रूर कहूँगा, वो सुन ही रहे होंगे, कि वे जल्दी डॉक्टर साहब से संपर्क करें और इनकी प्रतिभा का महासंघ के हित में उपयोग करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निरंजन जी देसाई, और उसके बाद में तैयार रहेंगी राजेंद्र नगर से आज चंद्रप्रभ महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा गुरुदेव, मेरा बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। भारत में जैन धर्मावलंबियों की परसेंटेज संख्या घटती जा रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपका क्या आदेश है? देखिए, संख्या घट रही है, बड़ी समस्या है, और इस समस्या से बचने का 2 ही उपाय है। एक संतति को बढ़ाना और दूसरा संस्कृति को बढ़ाना। संतति को बढ़ाने की व्यवस्था आप लोगों के पास है और संस्कृति को बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग हमारा काम करें, आप लोग अपना काम करें, तो अपने आप हमारी संख्या बढ़ेगी। जैन बढ़ाओ और जैन बनाओ, यही एक लक्ष्य सबका होना चाहिए। हम सब बिना मतलब की बातों में उलझने की जगह अर्थपूर्ण दृष्टि के साथ चले और जैनत्व के वास्तविक विकास का प्रयत्न करना शुरू करें, तो हम बहुत अच्छे परिणाम घटित कर सकते हैं। सबको इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस पर व्यापक चिंतन होना चाहिए। बहुत बहुत चंद्रप्रभ महिला मंडल राजेंद्र नगर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और उसके बाद में तैयार रहेंगी चलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। किरण। नमोस्तु महाराज जी। विभा दीदी, मैं बोल रहा हूँ ना, अब बोलो आप। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी प्रश्न बोलो, जय। प्रश्न बोलो सीधे। नमोस्तु महाराज जी। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ
अष्टानी का महापर्व सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया था। उसमें हमें स्वधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, उसमें अर्घ नागेश्वराय नमः आता है, उसका क्या अर्थ है, समाधान कीजिए। अर्धम ते नारियो यस्मात् अर्धनारीश्वरो मत। अपने अरि बोलते हैं शत्रु को, जिनके आधे अरि न हो उसका नाम अर्धनारी। तो वो ईश्वर है। कैसे ईश्वर है? जिनके आधे अरि नहीं हैं, तो जिनके 4 घातिया कर्म खट गए, तो अर्ध न अरि सो अर्धनारी, इसलिए भगवान अर्धनारीश्वर हैं। समझ में आ गया? चलिए। ब्रह्मचारी किरण दीदी, ब्रह्मचारी विभा दीदी, श्राविका आश्रम इंदौर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुटलिया नारी शक्ति महिला मंडल सुटलिया। मीना दीदी भी करेंगी। परम पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में, साथ में मंजा से समस्त संतों के चरणों में यथायुग नमन। महाराज जी, बहुत बड़ा रहस्य है जिसे ना तो आयुर्वेद ग्रंथों में पढ़ने में अभी तक आया है, अन्य जगह भी नहीं आया, और उसकी जो विधाएं प्रचलित हैं उन विधाओं में भी देखने को नहीं मिला। पूज्य आचार्य गुरुदेव होते तो वह तो आपको यह करने की कतई आज्ञा नहीं देते। मैं आपसे ये विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि वह रहस्य बताइए, जो विधा आपकी कल्प की चल रही है उसके क्या लाभ हैं? लाभ तो दृष्टिगोचर हो नहीं रहे हैं। ओम ओम ओम, परेशान मत होइए। आप लोग अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। बस इतना हम कहेंगे कि हम बेहतर महसूस कर रहे हैं, समझ गए? और बहुत जल्दी सब परिणाम आएगा, और हमें ऐसा आभास है कि आप लोगों को भी बहुत जल्दी अच्छा लगने लगेगा। अब लगना शुरू हो गया होगा। जो एक प्रक्रिया है, प्रयोग सिद्ध प्रक्रिया है, पूरे संसार में ये प्रक्रिया चल रही है, और हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। समय पर सब सामने आएगा। चलो। ब्रह्मचारिणी मीना दीदी पिंडरई पहले वो करेंगे, उसके बाद में नारी शक्ति महिला मंडल सुटलिया तैयार रहेंगे। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी। हाँ, ओ माइक चालू। महाराज जी, आचार्य श्री को समाधि लिए 6 माह पूरे हो गए, लेकिन आज भी उनको नहीं भूल पा रहे। जब उनकी समाधि हुई थी तब आरिकाएँ, मुनि महाराज जी, सभी त्यागव्रती को आँखों में आंसू थे, और आज भी आंसू आते हैं। तो यदि हम उनके लिए रोते हैं तो क्या ये असाताविधि कर्म का बंध का कारण है? आपने तो शास्त्र पढ़ा है, आप ही बताओ क्या है। नहीं, लेकिन प्रशस्त राग है ना, इसलिए। आकुलता दुख का कारण। उनके वियोग में रोने से वे लौटेंगे नहीं। उनके आदर्शों को आत्मसात करने से ही हम उन्हें आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसी घड़ी में आप तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए, और तत्व ज्ञान के आलम्बन पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो संसार है, सबको एक दिन जाना है। आपने कहा गुरुदेव का वियोग हो गया, इतने महीने हो गए। मुझसे पूछो तो मुझे लगता ही नहीं कि गुरुदेव हमसे कहीं दूर गए, क्योंकि अभी भी वो हमारे भीतर, हर पल उनकी उपस्थिति का एहसास। यही सच्ची भक्ति है कि अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का एहसास करें। वियोग का एहसास, आभास एक रागान्वित परिणति है, लेकिन अंतरंग में उपस्थिति की अनुभूति मेरे विषय दृष्टि से आंतरिक भक्ति। वो हृदय में बैठे हैं, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श, उनके उपदेश, वही उनका अमूर्त स्वरूप है जो हमारे भीतर है। हम उनसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया
कि ये जीवन क्या, अनेक जीवन चल सकता है और संभल सकता है। सबकी अपनी अपनी अनुभूति होगी, पर मैं अपनी बात को कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है। हमें लगता है आज भी वो हमारी हर सांस में हमारे साथ है, वे हमारे पास है, वे हमारे साथ है। और ऐसा ही एहसास हम सबको बनाना चाहिए। उनकी कमी खलती तो है महाराज, खलती है, वो एक प्रकार का मोह राग है, खलना नहीं चाहिए। वो तो सत्य है, आना जाना लगा हुआ है, संसार है, न जाने कितने आए और गए। आज वो होते बात कुछ और होती है, बात कहने की है, लेकिन अब जो है उसे देखना चाहिए। होते और नहीं होते ये हमारे मन के विकल्प है। अध्यात्म शास्त्र कहता है इन सब से ऊपर उठो। गुरुदेव का यही आदर्श था। वे जब सामायिक पाठ पढ़ते थे तो अपने प्रारंभिक दिनों में एक श्लोक को परिवर्तित करके पढ़ते थे। यस्यास्ति नैक्यम वपुषा पिशार्थम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्र। उसकी जगह बोलते थे तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंच। उन्हें ये सब प्रपंच दिखता था। हाँ, बाद में बहुत लंबे समय तक उनने ऐसा किया। फिर बाद में उनके मन में एक दिन आया कि दूसरे की कृति को संशोधित करना अच्छी बात नहीं, तो फिर मूल रूप में पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो एक उच्च साधक थे और जीवन भर उन्होंने उसी आध्यात्मिकता को जिया और हम सबको उसका ही नवनीत दिया। हमें उसका पूरा आनंद लेना चाहिए और लाभ उठा के आगे बढ़ना चाहिए। नारी शक्ति महिला मंडल सुटलिया अनीता जैन अध्यक्षा के नेतृत्व में ये सभी आए हैं और अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में तैयार रहेंगे। कुंतु कुमार जी, संपत जी जैन उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम लोग गृहस्थी जीवन में मायाचारी करना पड़ती है, वो करते भी हैं, तो मायाचारी किस हद तक करना चाहिए? और कहने को आता है कि नारी मायाचारी करती हैं महिलाएं, तो क्या पुरुष वर्ग मायाचारी नहीं करते महाराज जी? महाराज जी, यदि पुरुष वर्ग धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र में मायाचारी करते हैं तो कौन सी मायाचारी उनकी श्रेणी में आएगी? देखिए, मायाचारी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन दो तरह की मायाचारी, एक व्यवस्थागत और एक दुर्भावनागत। आप लोगों के पास बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जिसे आपको छुपाना पड़ता है। जी। ये एक प्रक्रियागत व्यवस्था है, इसके तहत करना ही पड़ता है। जैसे आपने एक पक्षी को दाना चुगते देखा होगा, तो दाना चुगते हुए भी इधर उधर देखता है, चौकन्ना रहता है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मुझ पर अटैक तो नहीं कर रहा, भय भी रहता है। यह उनके स्वभावगत स्थिति है, क्योंकि वो उनकी मर्यादा है। ऐसे ही महिलाओं में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्याय की दृष्टि से उन्हें छिपाना पड़ता है। वो उनकी स्वाभाविक परिणति है, तो ये क्षम्य है। वो मायाचारी करते नहीं है, करना पड़ता है। करना पड़े कोई बाधा नहीं, करो तो बहुत खतरा है। दुर्भावना से ग्रसित होकर किसी को छलने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए औरों का अहित करते हुए मायाचारी करना महापाप है और त्रियंच पर्याय यानी पशु पर्याय का कारण। अब सवाल एक बार मुझसे कहा कि महाराज स्त्रियों में मायाचारी बहुत होती है। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, स्त्रियों में मायाचारी होती है, पर चार्ल्स शोभराज और नटवर लाल पुरुषों में ही हुआ है।
स्त्रियों में नहीं हुआ। इसलिए स्त्रियों को मायाचारी की पर्याय बोलकर कोसना अच्छी बात नहीं है। और इस संदर्भ को देखकर ये समझना कि सारी मायाचारी स्त्रियों में होती, पुरुष बिल्कुल दूध के धुले हैं, तो ये ठीक नहीं। एक बार जब मुझसे किसी ने कहा तो हमने कहा, देख बाबा, स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव है और पुरुषों में मायाचारी विभाव है। स्वभाव से विभाव ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए बच के रहना। विभाव से बचो। हालांकि ये एक दुर्बलता है, और ऐसी दुर्बलता किसी में भी हो, चाहे वो स्त्री में हो या पुरुष में हो। जो भी इस प्रकार के विकारों से ग्रसित होगा वो अपना अहित करेगा, अपना नुकसान करेगा, और न केवल अपना अपितु अपने संपर्क में रहने वाले औरों का भी अहित और नुकसान कर सकता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। दोष और दुर्बलताएं कैसी भी हो, हमें पूरी तरह से उनसे दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती संपत जी कुंतु कुमार जी जैन उदयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे पारस जी जैन बांसा, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है, और उनके सम्मान के लिए भी तैयार रहेंगे योगेंद्र जी सेठी, आप स्वागता अध्यक्ष। आप श्री के पवित्र पावन चरणों में त्रैबार बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के चरणों में भी बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, एक गाथा आई है, पज्जय मूढ़ा मूढ़ा, जो दीदी ने अभी अजय ऋषि के लिए जो सवाल किया था। तो महाराज श्री, जब जीव सोता है और स्वप्न देखता है तो उसको वो स्वप्न सत्य लगता है, और जागने के बाद में वो झूठ लगता है, मैंने कैसे जंजाल देखे, ये किया, ये इस सुसुप्त अवस्था में। उसके बाद में जागृत होने के बाद में कहता है, ये घर मेरा, गाड़ी मेरा, बंगले मेरे, चेतन अचेतन मिश्र सभी जो है वो मेरे हैं। पर जब ये देखता है कि ये तो मेरी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु होने वाली है, ये भी साक्षात दिख जाता है, मृत्यु होने वाली है, तो इनको भी झूठ मानने लगता है, ये भी सत्य नहीं है, मैं तो अकेला जाने वाला, अकेला जाने वाला। और जब आप जैसे किसी मर्मज्ञ से ये पता लगता है, भैया ये मृत्यु भी सच नहीं है, तेरा तो चोला परिवर्तित है, खाली पर्याय परिवर्तित है, ये सच्चा नहीं है, फिर वो उन पर्यायों में मूड हो जाता है, उसमें ही फंस जाता है। ठीक है, जो है जो देखेंगे उस पर्याय में, उसको सादी अनंत जो पर्याय है उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती। महाराज श्री एक सवैया, इसका एक सुनाता हूँ, 1 मिनट का समय लूँगा। जब जीव सोवे तब समझे सपन सच, वही झूठ लागे जब जागे नींद कोई के। जागे कहे मेरो यह तन, मेरी यही सोच, ताही झूठ मानत, ताही झूठ मानत, मरण थी जोए के। जाने निज मरम, जब मरम समझ में आ जाता आपके गुरुओं के जैसे और जिनवाणी से, जाने निज मरम मरण तब दिखे झूठ, बूझे तब और पर यार रूप होई के। ताही पर आए कि फिर यही दशा, उसमें ही वो उलझ जाता है महाराज। तो ये पर्याय में उलझ जाए, उस की ओर दृष्टि क्यों नहीं जाती महाराज? क्योंकि ये 3 सत्य तो उसको पता लग जाते हैं। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, और कुंतु कुमार जी एक अच्छे स्वाध्यायशील विद्वान हैं, और आपने जो बात कही वो बड़ी मर्म की बात है, गहरी बात। हमें ये बात गहराई से समझना चाहिए। पज्जय मूढ़ा ही पर समय, पर्याय की तरफ दृष्टि रखने की जगह तत्व की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। यदि तत्वोन्मुखी दृष्टि होगी तो यह अशुभता होगी ही नहीं। संसार, इस सत्य को तो स्वीकारना ही पड़ेगा, और अगर हम नहीं स्वीकारेंगे तो दुखी ही बने रहें। ये मोह है, राग नहीं। एक बार गुरुदेव ने मुझसे एक बहुत गहरी बात कही थी। जब मैं संघ में था तो मेरी आदत थी कि जब तक गुरुदेव की वैयावृत्ति नहीं करता मुझे नींद नहीं आती। अगर किसी दिन गुरुदेव लेट से उठे और मुझे झपकी लग गई तो मैं, जब वो रात में सोते रहते थे, मैं उठ के उनकी वैयावृत्ति करता। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि गुरु के प्रति
भक्ति रखना चाहिए, मोह नहीं। वो वाक मेरे लिए ब्रह्म वाक हो गया। गुरु के प्रति भक्ति रखो, मोह नहीं। भक्ति भाव तारक बनेगी, मोह तो उलझा के रखेगा। हम लोगों की दुर्बलता है कि हम लोग भक्ति को ही, मोह को ही भक्ति मान लेते हैं। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है, और भाव विशुद्धि से रहित अनुराग मोह की परिणति। हम मोह मूलक परिणति से बचते हुए भक्ति में डूबने का प्रयत्न करें। यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में कारण बनेगा। श्री कृष्ण के संदर्भ में एक बात आती है कि सूरदास जी से बाँह छुड़ाकर श्री कृष्ण जी जाने लगे, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने कहा था, बाँह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल जानूंगा तो मूल जो जुड़ाव है वो हृदय में होना चाहिए, वो हर पल होना चाहिए, हर सांस में होना चाहिए। बाकी जीवन के सत्य को तो स्वीकारना ही पड़ेगा, और अगर नहीं स्वीकारते तो आचार्य कुंद की दृष्टि में वे सब अज्ञानी हैं। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो बुरा लगेगा, लेकिन हमें जीवन के परम सत्य को स्वीकार करना चाहिए। महाराज श्री, आपने भक्ति के लिए बताया। अभी श्री भगवती आराधना जी का अध्ययन कर रहा था, एक नई परिभाषा आई, पूज्य श्री गुणाराध के भक्ति वो तो है ही पुरानी, पर मुख की प्रसन्नता से प्रकट होने वाले अंतरंग के अनुराग को भक्ति कहते हैं। ये परिभाषा भी सही है महाराज। मुख की प्रसन्नता, वदन प्रसादाद भी अंतर्भावित राग है प्रमोद जी। ये प्रमोद शब्द के लिए, भक्ति के लिए नहीं लिखा। शायद हो सकता है अंतर्भावित को अंतर्भक्ति पढ़ लिया होगा आपने। महाराज से मुख की प्रसन्नता से प्रकट होने वाले अंतरंग के अनुराग को भक्ति कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने आया मैं बोल रहा हूँ, प्रसन्नता आ जाए, हिंदी में लिख दिया होगा जी। उसका मूल वाक्यांश ये होना चाहिए जी। बदन प्रसादाद भी अंतर्भावित राग प्रमोद। मुख की प्रसन्नता आदि के द्वारा प्रकट किया गया राग प्रमोद भाव। प्रमोद यानी हार्दिक प्रसन्नता, ये भक्ति का ही एक रूप। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में गुणायतन शिरोमणि संरक्षक के रूप में पारस जी जैन भाषा जो ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के भ्राता भी हैं, भतीजे भी हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। योगेंद्र जी और हर्ष जी जैन महामंत्री और आनंद जी गोदा आ जाएं, महोत्सव अध्यक्ष। वे भी इस स्वागत की वेला में अपना सहयोग करें और उनका स्वागत अभिनंदन। तब तक संपत जी सवाल वहीं पर संपत जी पूछें, और तब तक संपत जी भी अपना प्रश्न कर लें। पूज्यवर के चरणों में नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पाप से डर डर के पुण्य करना चाहिए या धर्म करना चाहिए? बच्चों को बार बार बताए तो बोले आप क्या पाप 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 करते रहे, तो डर बताते थे वो पाप का। तो सहजता से सरलता से पुण्य धर्म करना चाहिए या डर के करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पाप से डरना, पाप करके डरना, धर्म करने के लिए पाप से डरकर धर्म करना, आत्म भय से धर्म करना और आत्म बोध से धर्म करना, तीनों में अंतर। पाप से डरकर धर्म करने वाला पुण्य के लोभ में फंसेगा। आत्म भय से डरकर धर्म करने वाला तत्व से विमुख होगा और आत्मबोध से धर्म करने वाला भव सागर से पार उतरेगा। तो आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझो, फिर धर्म करो। सच्चा धर्म वही है। ये सब व्यवहार में है। आत्मा को पहचानो,
वो केंद्रीय तत्व है। आत्मबोध होगा तो पाप से भी विमुक्ता होगी, पाप से भी डर होगा। लेकिन जो मूलभूत मकसद है वह पूरी तरह फलेगा। और यदि वो आत्मबोध नहीं है तो हमारा जीवन सशंकित बना रहे। नमोस्तु गुरुवर। पारस जी बांसा गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती संतोष जी जैन, महावीर डेयरी, इंदौर। बिटिया मैं तेरा तो कर सकता हूँ, तो मेरी बेटी है। बोलो सवाल। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि यूजुअली हमारी सोसाइटी में लड़कियों से बोला जाता है कि दोनों कुलों का मान रखो। कभी लड़कों को ये बात क्यों नहीं समझाई जाती कि वो भी दोनों कुलों का मान रखें? देखो, जो जिस लायक है, सुनो, बहुत अच्छी बात। लड़कियों से कहा जाता है कि दोनों कुलों का मान रखो, लड़कों से क्यों नहीं बोला जाता? मैं ये कहूँगा जो जिस लायक है उसको उसी लायक बात की जाएगी। लड़कों में इतनी काबिलियत ही नहीं कि दो कुल का मान रखे, लड़कियाँ इतनी काबिल है कि दो कुल का मान रखे। समझ गए? तो ऐसा सुनकर तुम लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि मैं अपने भाई से भारी हूँ, इसीलिए नारी हूँ। घबराओ क्यों? उसके ऊपर एक कुल का दायित्व है, उसको यहीं रहना है। मुझे पर घर में जाकर उस घर की व्यवस्था को संभालना है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो एक बेटे से ज़्यादा बेटी का पराक्रम बड़ा है, और बेटे से ज़्यादा बेटी का महत्व भी बड़ा है। और इसी कारण जो महत्वपूर्ण होता है उसे मूल्यवान मानते हैं, और जो जितना मूल्यवान होता है उतना उसे संभाल के रखा जाता है। घर की ज्वेलरी को ट्रेजरी में छुपा के रखा जाता है, और झाड़ू को दरवाजे के ओंठ में रखा जाता है। समझ गए? तो तुम लोग ट्रेजरी में रखे जाने वाली ज्वेलरी की तरह हो। इसलिए माता पिता तुम लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा जागरूक रहते हैं कि संभाल के रखो। मैं ये नहीं कह रहा बाजू वाले झाड़ू है, लेकिन वो अपेक्षाकृत उतना महत्व नहीं रखते। इनके ऊपर एक कुल का दायित्व है, उनके ऊपर दूसरे कुल का भी। दूसरी बात, जिसके ऊपर पिता के कुल का मात्र दायित्व हो, अगर कुछ गड़बड़ भी होगा तो उसके पिता और बाप दादे सब हैं, संभाल लेंगे। लेकिन पिता के कुल के साथ जैसे पति के कुल को संभालना, उसे नए परिवेश में अपने आप को ढालकर सब कुछ अनुकूल बनाना है, तो उसके सामने चुनौतियां ज़्यादा है। इसलिए उसकी परवरिश भी उस तरीके से होनी चाहिए ताकि वह उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए खड़े होता है। श्रीमती संतोष जैन, महावीर डेयरी, इंदौर। और उसके बाद में तैयार रहेंगे दिगंबर जैन समाज, राजेंद्र नगर। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। चुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक तरफ जैसे नए मंदिर बन रहे हैं और एक और पुराने मंदिर बन रहे हैं, जीर्णोद्धार चल रहा है, तो हमको दान देने में किसको प्राथमिकता देना चाहिए और ज़्यादा पुण्य कहाँ पे लगेगा? पुराने मंदिरों में देने में, या जो नए मंदिर बन रहे हैं वहाँ पे दान देने में ज़्यादा पुण्य लगेगा? अगर पुराना मंदिर है, जीर्ण शीर्ण है, तो उसके जीर्णोद्धार का पहला प्रयास करना चाहिए। और नया मंदिर बन रहा है तो उसमें भी हमें अपना योगदान देना चाहिए। जहाँ जैसी आवश्यकता वहाँ वैसा करें। प्राथमिकता। सुनो मेरी बात, कपड़े फटे हों और नए खरीदने की गुंजाइश नहीं हो तो रफू कराकर पहनना चाहिए, और रफू कराने की भी व्यवस्था नहीं है तो थेगड़े लगा करके पहन लेना चाहिए, पर फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि फटे कपड़े पहन करके ज़्यादा दिन तक नहीं रहा जा सकता, इसलिए नए कपड़े खरीदने के लिए भी उत्साहित रहना चाहिए ताकि बार बार रफू कराने के चक्कर में ना पड़ा जाए और रफू चक्कर हो जाए। नमोस्तु।
दिगंबर जैन समाज राजेंद्र नगर से कैलाश जी पाटनी, और उसके बाद में आज अपने बीच में केंद्र सरकार से जिनको स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर मिला, ऐसे राहुल जी जैन। हेलो, महाराज जी के चरणों में दिगंबर समाज राजेंद्र नगर एवं पुलक मंच परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अनेक आयोजनों में बड़े बड़े महामंडल विधान मनाए जाते हैं। इन महामंडल विधान में सर्वश्रेष्ठ मंडल कौन सा है और क्यों? बहुत सारे महामंडल विधान बनाए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ मंडल कौन सा है? देखिए, जिसको कहोगे उसको सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया जा सकता है। जो मंडल हो उसी को श्रेष्ठ मानो। अब मुझसे पूछो तो मैं तो कहूँगा मुझे सिद्ध चक्र मंडल से अच्छा कोई विधान ही नहीं लगता। वो विधान मुझे इतना रास आता है कि जब भी विधान होता है हमारे सानिध्य में, मैं पूरे विधान में बैठता हूँ। जब तक उसका शांति पाठ ना हो जाए तब तक उठने की इच्छा नहीं होती, वो भी जब संस्कृत का होता, क्योंकि मुझे उसमें पूरे समय सार का आनंद आता है। भाव विशुद्धि होती है, कर्म निर्जरा का विशेष निमित्त दिखता है। तो ऐसे देखा जाए तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपनी सारी पूजाएं हो जाती हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान जरूर करना चाहिए। अपने जीवन काल में किए गए ज्ञात अज्ञात भाव के जितने भी पाप हैं, उन समस्त पापों का प्रक्षालन कहते हैं प्रायश्चित के तौर पर सिद्ध चक्र मंडल विधान के माध्यम से किया जा सकता। इसलिए सिद्ध चक्र विधान करना ही चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि अगर सिद्ध चक्र विधान नहीं कर पा रहे, कहीं कोई विधान हो रहा है, तो किसी भी विधान को कम महत्वपूर्ण मत आंकना। विधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो मिल जाए सो कर लो। इतना ध्यान रखना कि ये विधान मेरे विधि के विधान का निवारण करने वाला। इस बार आप लोगों को मौका मिल रहा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ बहुत भव्यता के साथ संपन्न होने जा रहा है। जानकारी है कि नहीं आप लोगों को? है ना? आने वाले अष्टानिका में 8 नवंबर डेट है। 8 नवंबर से 8 या 7 जो डेट है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। वो भव्य विधान 108 मंडलीय विधान, जहाँ 108 मंदिर होंगे, भगवान होंगे, मंडल होंगे, और एक साथ कितना अलग रूप दिखेगा जब एक साथ 108 भगवान के दर्शन करते हुए। मैं तो चाहूँगा आने वाले रविवार को सम्मेत शिखर के 108 मंडली विधान की झलक दिखा दी जाए सबको स्क्रीन पर। एक ऐसी अनुभूति, और उस विधान में यदि आप मंडल लेकर बैठते हैं तो आपको अपने द्रव्य से एक संपूर्ण विधान करने का श्रेय प्राप्त हो जाएगा। अब ये प्रक्रियाएं हमने इसलिए शुरू की कि अपने द्रव्य से विधान कराना चाहिए सबको। अब अलग अलग सब विधान कराए, संस्कृत का कराए, महाराज सानिध्य में चाहिए तो कहाँ कराएं, कहाँ इतना सानिध्य दें? तो भैया इकट्ठे कर लो, सबको सानिध्य मिल रहा है। सबका अपना द्रव्य, अपने भगवान, अपना मंडल, अपना परिवार, और गुरु मुख से मंत्रोच्चारण का आनंद। ये मौका आज आप सबको मिलने जा रहा है। कल मुझे जानकारी मिली 50 से अधिक लोगों ने अपने मंडल सुनिश्चित कर लिए, और इनमें भी बाहर के लोगों की संख्या अधिक है। इंदौर वालों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग यहाँ रह कर के भी वंचित रह जाओ। इसलिए जितनी जल्दी संभव हो अपने नाम आरक्षित कर लेना। जैसे अभी श्रावक संस्कार शिविर में आपने आलस किया, नाम नहीं आया, अब कह रहे हमारा नाम रख लो। कहीं ऐसा ना हो विधान में भी आपके साथ ऐसी स्थिति हो जाए। तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान को पूर्ण उमंग, उल्लास और उत्साह के साथ संपन्न करना है। और ये भी बहुत बृहद स्वरूप में आयोजित होने वाला विधान है। इसकी पूरी व्यापक रूपरेखा बनाई गई है। मैं चाहूँगा आने वाले रविवार को ही इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाए। आज से भावना भाओगे, अपना नाम रखोगे तब आप पाओगे। अक्सर ये हुआ है कि बहुतों ने विधान के लिए मन बनाया और लास्ट में ऐसा व्यवधान आया कि रह गए।
इसलिए अभी से भावना भाव कि हमें किसी तरह का व्यवधान न हो और हम पूर्ण भाव के साथ इस विधान का पूर्ण आनंद ले सके। अपने अपने परिवारों के साथ ऐसा विधान करने वाले को बड़ा आनंद आएगा। तो आप सब जितने लोग भी हैं इस सिद्धचक्र महामंडल विधान का लाभ लेना चाहते हैं, ये एक मणि कांचन योग की तरह आप लोगों को सुलभ हो रहा है। अच्छे मन से लाभ उठाइए और अपने जीवन की एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में इसे स्थापित कीजिए। राहुल जी जैन इंदौर, और उसके बाद में अपने बीच में गोपालक सुशील जी अजमेरा जो ऑर्गेनिक पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे सुशील जी अजमेरा साहब अपना प्रश्न रखें। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, आपकी अमृतमय वाणी सुनने के लिए मिलती है 4 बातों के रूप में, वो हमारे जीवन को अलग अलग तरीके से बदलती है। पर गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि इतने कठिन कठिन शास्त्र, जो बड़े बड़े शास्त्र लिखे हुए हैं, गौमट सी 60 जैसे एवं अनेक शास्त्र, ये हमारे जीवन में कहाँ रोल प्ले करते हैं? जैसे कहा जाता है प्रेम से बोलो, चोरी नहीं करो, कसाई नहीं करो, पाप नहीं करो, तो उससे भी हमारा जीवन सहज रूप में हम जी सकते हैं। पर इतने क्लिष्ट और कठिन शास्त्र ये हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं? बिल्कुल सही बात है। सरल सरल बातों को अपना लो तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा। इतने जटिल ग्रंथों को पढ़ने की क्या ज़रूरत, कोई ज़रूरत। जिनका मन सरल है उनको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 बातें सुन लो, उसी में उनका भला हो जाएगा। लेकिन जिनके मन में कुटिलता भरी है उनको अपनी बुद्धि इन जटिल ग्रंथों में रमाने की ज़रूरत है, ताकि सरलता से आगे बढ़ सके, अपने मन को रमा सके। समझ गए? ये अपने मन को रमाने का एक माध्यम है, जिस माध्यम से अपने मन को रमाते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। इसे उपयोग लगाने के लिए। और एक बात और बताएं, तत्व की बातों को जितनी गहराई से हम पढ़ते सुनते हैं, हमारे परिणामों में उतनी निर्मलता आती है, हमारा श्रद्धान भी प्रगाढ़ बनता है। बेसिक बातों को सुन करके हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन गहराई में उतरने का आनंद अलग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सुशील जी अजमेरा इंदौर, और उसके बाद में त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न भी है और मेरी पीड़ा भी है। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि मैं सामाजिक कार्य बहुत सारे करता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का दर्शन होता है कि हमारा देश का अधिकांश युवा नशे में डूबा हुआ है। अभिजात्य वर्ग ड्रग्स में, मध्यम वर्गीय शराब के नशे में, और निम्न वर्गीय देसी शराब के नशे में। मैं कई संगठनों में काम करता हूँ, कई संगठनों का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ। मुझे बहुत पीड़ा होती है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि सरकारें सो रही है, और मतलब आपको ये जानकर अत्यंत दुख होगा कि आजकल तहसील हेडक्वार्टर जैसी जगहों में स्कूलों के बाहर सफ़ेद पुड़िया के नाम से ड्रग्स बिक रही है। तो हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा गुरुदेव? बहुत चिंता का विषय है ये। देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत गंभीर, और हमें इस गंभीर मुद्दे के ऊपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर हमारे समाज का युवा नशे का आदी होगा तो समाज का नाश सुनिश्चित है। और मुझे तो लगता है ये सब चीज़ें एक सुविचारित रणनीति के तहत की जा रही है, जो हमारे देश को अंदर से खोखला बनाने की साजिश के रूप में भी दिखती है। आपने जो बात उठाई है गंभीर है, संयोगत समय का अभाव है। मैं चाहूँगा इस विषय को आने वाले किसी एक दिन में बृहद स्वरूप में उठाया जाए और लोगों के बीच केवल एक दिन के शंका समाधान तक सीमित न रखकर इसे एक व्यापक अभियान का रूप दिया जाए, जो देशव्यापी बन सके और हम अपने समाज को व्यसन मुक्त और नशा मुक्त समाज बना सकें। समय हो गया, यहीं पर विराम।
बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम आचार्य भक्ति करेंगे, बैठ जाए।